नेहरू जी के खिलाफ व्हाट्सएप पे गंदा ज्ञान बांटने वाले लोगों, इतनी शर्म लिहाज रखो कि यही वो नेहरू था जिसने आजादी के बाद पहली सरकार बनाई तो पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी 5 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई जो कांग्रेस के नहीं थे। वाह। कानून के जानकार पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया और यहां बैठे हो दक्षिण पंथ के लोग तो उनकी तालियां शायद इस बात पर मिलें और आगे से बुराई करने से पहले सोचना, जिस नेहरू को गाली देते हो उसी नेहरू ने आपके सबसे बड़े पूर्वज, आपकी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया। वाह 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 वाह। और जब हम वियना में गए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तो पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद भी नरसिंह राव ने अपनी पार्टी के किसी आदमी को नहीं भेजा। सबसे अच्छे वक्ता कवि कुल वंश के मौली मणि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि आप जाकर बोलकर इतना तो सीख। नेहरू जी का जन्मदिन था, सारे बड़े कवि आए हुए थे हिंदुस्तान के। बच्चन जी ने कवि गोष्ठी रखी थी, नागार्जुन आए हुए थे किसी संदर्भ में, नागार्जुन मिलने गए थे बच्चन जी से, तो इंदिरा जी उनको सुन चुकी थी शांति निकेतन में, इंदू कहते थे, तो इंदू जी बुलाने आई कवियों को कि भैया प्रोग्राम शुरू होने वाला, जैसे आपको हमको तबस्सुम जी कहने आई थी आइए। तो देखा बाबा नागार्जुन बैठे हैं, तो इंदू जी ने कहा कि बाबा आप भी चलिए, पापा की बर्थडे है, आप कविता। तो नागार्जुन ने कहा, जवान नागार्जुन ने, कि इंदू तुम्हारे पिताजी हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। अब इंदिरा जी तो बहुत शालीन थी और स्वीकार करने वाली थी। इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए, सब स्वीकार करेंगे, आप चलिए, मेरा इसरार किया। बच्चन जी ने भी शर्मा शर्मी कहा कि चलिए चलिए। तो नागार्जुन गए और ताकत देखिए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसीहा, आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी, नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। हिंदुस्तान की आजादी के आंखों को भाखड़ा नागल बांध और आईआईटी आईएम का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत नहीं है। आप, ये आपकी दिक्कत है। देखता वालों, क्या कहने वाले का कलेजा होगा और क्या सुनने वाले का जब्त होगा। वो आदमी जिसे नासिर टीटो दोनों सलाम करते थे, वो आदमी जिसे अमेरिका और रूस अपने खेमे में लेना चाहते थे, वो आदमी जो गांधी का दत्तक पुत्र माना जाता था, वो आदमी जिसे प्रोफेसर लास्की प्यार करते थे, इकोनॉमिक्स के, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के, उस आदमी को सामने बिठाकर एक नौजवान शायर नागार्जुन ने कविता पढ़ी, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। और ये नेहरू ने सुनी। ज्यादा बड़ी ताकत यह है कि नेहरू ने सुनी और उसके बाद नेहरू ने यह नहीं कहा कि इनको ईडी का सामान भेज दो, इनके घर सीबीआई भेज दो, इनके घर पुलिस भेज दो, ये नहीं कहा नेहरू ने।